गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट के बारे में आप लोग पढ़ा हुआ कि किसी कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन पास हो रही है टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो चैप्टर है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर है। टेंजेंट अ लाइन टचेज अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट ये y इक्वल टू एफ एक्स मेरा ये कोई कर्व है। अ लाइन टचिंग अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p x1 y1 इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे ये मेरा जो क्या होगा, ये लाइन टेंजेंट कहलाता है। मैं लिख दिया हूं टेंजेंट लाइन है। अब इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट p इस पॉइंट पे हो जाएगा dy बाई dx, यानी इस कर्व का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे। तो कर्व का डिफरेंशिएशन जनरली जैसे हम dy dx निकालते हैं निकाल देंगे, और फिर इस कर्व में x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट कर देंगे, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p निकल जाएगा। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट थ्रू p स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमने पढ़ा था y माइनस y1, ये स्लोप होता था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इंटू x माइनस x1। कहने का मतलब टेंजेंट की स्लोप इक्वेशन निकालनी है तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। फिर इस तरह से नॉर्मल क्या होती है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व एंड टेंजेंट लाइन। ये इस लाइन पे, इस टेंजेंट पे जो हमारा लाइन है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व एंड टेंजेंट यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है द नॉर्मल टू द कर्व इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p इक्वल टू हो जाएगा मेरा -1 बट्टे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बता देते कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होती है। जस्ट उसी सेंस में स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा p पर -1 बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ये इस प्रकार से dy dx एट x1 y1। इसको चाहे तो हम लोग माइनस ds बाई dy एट x1 y1 लिख सकते हैं। तो फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू p कितना हो जाएगा, इज y माइनस y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वल टू स्लोप ऑफ ये क्या है नॉर्मल माइनस dy dx एट x1 y1 और इनटू में x1 y1। तो इस प्रकार से हम लोग इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसको चाहे तो हम डेटिज करके ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल SON इंटू x माइनस x1। ये चल भी निकल सकते हैं, जो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट जो भी हमारा पॉइंट p रहेगा। तो बस ये इतना ध्यान रखना है, शॉर्टली इसको लिख सकते हैं। अगर टेंजेंट का लिखना चाहे तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ SOT एट p x1 माइनस x1 लिख सकते हैं हम लोग, बट आप लोगों को ध्यान ऐसे रखना है। अब इसमें हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं। नोट्स फर्स्ट, if tangent is parallel to x axis then slope of tangent equal to 0 होगा। सेकेंड, if tangent is parallel to y axis then slope of normal इक्वल टू क्या होगा, 0। थर्ड, the angle of intersection between two curves
between two curve is the angle between the tangents to the curves at the point of इंटरसेक्शन। तो अगर मुझे दो कर्व के बीच की एंगल फाइंड करना है, इसका मतलब दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब हुआ किसी भी पॉइंट P पे सपोज मेरे पास ये कर्व है ऐसा, एक कर्व ऐसा है, तो इस कर्व के दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज ये P है, इस पर हम यहां पर इस कर्व पे भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस कर्व पे भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे और इस दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन कर्व होगा। बस ये तीनों नोट्स ध्यान रखना है फॉर द